और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में हैं और जनता को संबोधित करते हैं। आइए वहां का रुख करते हैं। देता है, बाकी अधिकार देता है। अब मैं बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ 6 ब्लॉक में पैसा लागू है, गांव में लागू है, शहरों में लागू नहीं है। इसमें पहला अधिकार जमीन का अधिकार। इसमें तय किया गया है कि हर साल पटवारी हो और चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, वो आपके गांव में आएंगे, खसरा और अक्स की नकल लेके आएंगे। कौन सी जमीन किसके नाम है ये आपको बताएंगे, पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि धन्ना की जमीन कहीं पन्ना के नाम नहीं हो जाए। नहीं, कई बार पता ही नहीं चलता और गड़बड़ हो जाती है, कोई जमीन हत्या लेता है। तो हर साल आपको पढ़ के सुनाएंगे, खसरा और अक्स की नकल दिखाएंगे, और अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो तुरंत ग्राम सभा तय करेगी कि ये गड़बड़ हुई है, इसमें सुधार किया जाए, और वो सुधार एसडीएम को करना पड़ेगा, वो अनुशंसा देंगे। दूसरी चीज इसमें तय किया है, कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक कोई भी काम के लिए किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। पहले ग्राम सभा तय करेगी कि हाँ ये दी जानी चाहिए तो ही ली जा सकती है। तो ये हमारे जमीन का अधिकार है। एक बात और, छल से, कपट के, बहला के, फुसला के अगर किसी आदिवासी भाई बहन की जमीन पर गलत तरीके से किसी ने कब्जा करने की कोशिश की या हथियाने की कोशिश की तो वो अकेला नहीं रहेगा। ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी और ऐसी जमीन उसको वापस दिला सकेगी। मेरे जनजाति बहनों और भाइयों, कई तरह के छल कपट चल रहे हैं, कई तरह के छल कपट। अरे आपको पता है, कई बार बिटिया से शादी इसलिए कर लेते हैं कि उसके नाम पे जमीन खरीद लेंगे। बताओ होता है कि नहीं ऐसा? कई बार ये होता है। कई बार सरपंच के चुनाव के लिए होता है। कई बार धर्मांतरण का कुचक्र चलता है, धर्मांतरण का कुचक्र चलता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक बात साफ है, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र हम नहीं चलने देंगे और छल कपट से कोई की जमीन हम जाने नहीं देंगे। पैसा भी हमको यह हक देता है, पैसा भी हमको अधिकार देता है। मेरे बहनों और भाइयों, जो अधिसूचित गांव हैं, वहां ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना कोई भी रेत हो, चाहे गिट्टी पत्थर हो, कोई भी खदान हो, उसके पट्टे किसी को नहीं दिए जा सकते। पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, क्या हमारे बच्चे रेत का काम नहीं कर सकते? क्या हमारे बच्चे खदान नहीं चला सकते? क्या हमारे बच्चों को पट्टा नहीं मिल सकता? क्या कमी है हमें? ये पैसा अधिकार देता है। खनिज पट्टों की स्वीकृति में पहला हक होगा अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसाइटियों को। बहन अगर आवेदन करती है तो उनको, और उसके बाद पुरुष आवेदकों को ये पहले आपको देने का अधिकार देता है, ताकि आप भी काम धंधा कर सको। ये हमको हक देता है। मनमाने ढंग से कलेक्टर हो, प्रशासन हो, और कोई को खदान नहीं दे सकता। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ, और जोर से। देखो, हमको जागरूक होना पड़ेगा तो हमको लाभ मिलेगा। पैसा किसी के खिलाफ नहीं है, पैसा हमारे हक हमको देता है। मेरे बहनों और भाइयों, गांव के तालाबों का प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी। सिंगाड़ा उत्पादन जैसी गतिविधियां, उनसे आमदनी प्राप्त होती है तो वह ग्राम सभा के पास आएगी। और जंगल में चाहे वो बहुआ हो, अचार हो, हर्रा हो, बहेड़ा हो, आंवला हो, साल का बीज हो, हमारे यहां नहीं होता, कई इलाकों में होता है। ये जो वनोपज है वो संग्रहण करने का अधिकार, मतलब इकट्ठा करने का अधिकार, और उसको बेचने का अधिकार भी
अब ग्राम सभा को दिया जा रहा है। हर जगह सरकार काय को आए भाई? हमारा महुआ, हमारे फूल हम बीने, हम बेचें, सरकार हस्तक्षेप करने वाली कौन होती है? और वैसे ही तेंदुपत्ता, बड़े इलाके में तेंदुपत्ता टूटता है, हजारों रुपए का, हजारों नहीं हजारों लाखों में, करोड़ों में यह संख्या है जो तेंदुपत्ता टूटता है। हमने तय किया है, फैसला किया है कि अगर कोई ग्राम सभा तय करती है कि हमारा तेंदुपत्ता हमारे गांव की सीमा का ये हम तोड़ेंगे, तो वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, उस तेंदुपत्ता को आप तोड़ोगे, आप सुखाओगे और आप ही बेचोगे। जो ग्राम सभा तय कर लेगी कि वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे। और मुझे खुशी है कि 268 ग्राम सभाओं ने तय किया है कि हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे। और एक बात और सुन लेना कि तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको वैसे ही छोड़ देंगे कि तोड़ो और जाओ। तोड़ने का मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग प्रशासन देगा। यहां डीएफओ है क्या? डीएफओ पवन, डीएफओ कहां है? डीएफओ है कि नहीं? आप लोग भी जाओ। यहां सुनो, जिन सभाओं ने तय कर लिया, ग्राम सभाओं ने यहां तय किया क्या कुछ लोगों ने तेंदुपत्ता तोड़ने का? तेंदुपत्ता तोड़ने का तय किया है क्या ग्राम सभाओं ने? कितनी? 8 ग्राम सभाएं हैं सर। अभी 8 ग्राम सभाओं ने तय किया है कि हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे। लेकिन ऐसा मत कर देना कि अब तुम तोड़ लो नहीं, ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग दे दी सर। और जैसे कि वन विभाग तेंदुपत्ता का अग्रिम निर्वर्तन करता है, ये भी हमने कार्रवाई कर दी सर। विज्ञप्ति जारी कर दी, टेंडर कॉल कर लिए हैं और 15 मार्च तक हमें ये ग्राम सभा का पत्ता अग्रिम विक्रय हो जाएगा सर। अब सुनो, जिन ग्राम सभाओं ने तय किया उनको तोड़ने के लिए ट्रेनिंग भी दी है। और ये भी मत समझना कि तोड़वाएंगे तो मजदूरी कहां से देंगे, वो पैसा भी मामा ही भिजवाएगा, मजदूरी, वो तेंदुपत्ता तोड़वाने की मजदूरी का भी। और नहीं तो पैसा ही नहीं है कहां से। बाद में जब तेंदुपत्ता बिकेगा तो हम वापस ले लेंगे और बेचने में भी आपकी मदद करेंगे। गांव का पत्ता गांव में टूटे। इस बार तो 8 ग्राम सभाओं ने तय किया है, अगली बार और ग्राम सभा तय करें और पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, जनजाति भाई बहन की जेब में जाएगा, ग्राम सभा के पास रहेगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, देखो और जोर से बोल के बताओ। तो ये वनोपज का अधिकार, ये पेशा एक्ट, ये पेशा कानून हमको देता है। और केवल इतने ही नहीं, आप रेट भी तय कर सकते हैं, किस दाम पर हम बेचेंगे। वो रेट व्यवहारिक होना चाहिए, ये जरूर आप देखेंगे। लेकिन एक बात और, अगर कोई मजदूरी के लिए किसी को लेके जाएगा, तो कोई भी एजेंसी हो, कोई ले जाने वाला हो, अब ये आवश्यक कर दिया गया है कि उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि वो कहां ले जा रहा है। नहीं, मजदूर कहीं चले गए तो बाद में दिक्कत में फंस जाते हैं। कई बार शोषण होता है, अन्याय होता है। अब बिना बताए अगर कोई ले गया तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसको मामा नहीं छोड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कहीं भी ले गए और बाद में परेशान करे। ये पैसा में तय कर दिया गया है। और बाहर से भी अगर कोई आएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा कि गांव में काय के लिए आया है, कोई गड़बड़ करने तो नहीं आया। और इसलिए पेशा में इस बात का भी प्रावधान किया गया है। एक बात और, मनरेगा और दूसरी कई योजनाओं का पैसा आता है, कई बार मास्टर रोल बन जाते हैं, काम हो जाता है और बाद में पता चलता है मास्टर रोल में फर्जी नाम लिखे हुए हैं। अब जो मजदूर इन योजनाओं में काम करेगा, मास्टर रोल ग्राम सभा में पढ़ के सुनाना पड़ेगा कि धन्नू मन्ना पन्नू कल्ला कौन कौन ने काम किया है। अगर काम नहीं हुआ और वैसे ही पैसे निकाले तो पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा जिसने गड़बड़ की है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो। और इसलिए अब ये सब प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। केवल इतने ही नहीं, इसके साथ साथ ग्राम सभा को यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर
नई शराब की दुकान कोई खुलनी है तो ग्राम सभा तय करेगी कि खुलनी चाहिए तो ही खुलेगी, और ग्राम सभा तय कर देगी नहीं चाहिए तो नहीं खुलेगी। यह अधिकार भी ग्राम सभा को है। अगर कोई हमारे भाई बहनों का शोषण करता है, जरूरत से ज्यादा ब्याज लेता है, पैसा देके कई जगह संपत्ति हड़प कर लेते हैं, तो आप कोई भी ब्याज पे पैसा देने वाला एक सीमा जो तय है उससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता। इसकी तरफ भी लगातार ध्यान देना है ताकि हमारे जनजाति भाई बहनों का कोई भी शोषण किसी भी हालत में नहीं हो। इसके साथ गांव में एक बात और तय किया है कि अब हमारे पटेल बैठे हैं। अब पुरानी परंपरा तो अपनी ये थी कि गांव में कोई